लेते रहेंगे। आपने सुना आखिर किस तरीके से तमाम तैयारियां हो रही हैं। लगातार तैयारियों के साथ अब आम जनता के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जो कार्य बीजेपी द्वारा किए गए हैं आखिर उसको धरातल पर किस तरीके से पहुंचाया जाए। आगे बढ़ते रुक करते एक और बड़ी खबर का, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, टीएनयू को सरकार क्यों बचा रही है, ये बड़ा आरोप लगाया। निषाद समाज के साथ धोखा हुआ है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराया जा रहा है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। अजय मिश्रा टीनी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, ऐसा अखिलेश ने सवाल किया। बीजेपी को अब हार सता रही है, हार के डर से बीजेपी नेताओं को उतार रही है। बीजेपी अब कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है, हार के डर से बीजेपी नेताओं को उतार रही है। जमीनी स्तर पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है गलत तरीके से। तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए, राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगाए। आरोप ये लगाए गए कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, गलत तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि ये नारा दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल नारा दिया कि यूपी प्लस योगी इक्वल टू उपयोगी, और ऐसे में अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल खड़े किए कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई सवाल किए। उन्होंने सवाल किया कि टेनी को सरकार क्यों बचा रही है। जी हां, लखीमपुर हिंसा में इनका नाम जो है वो काफी उछला। निषाद समाज के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अगर हम बात करें तो निषाद समाज के लोगों के साथ एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तमाम बड़े आरोप लगाया। आखिर क्यों उन्हें सरकार बचा रही है, आखिर क्यों नहीं उनसे अभी तक इस्तीफा लिया गया, ये तमाम बड़े सवाल है। और इन तमाम बड़े सवालों को मीडिया कर्मियों के सामने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रखा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, तमाम आरोप लगाए। खासतौर पर लखीमपुर हिंसा का भी जिक्र किया, निषाद समाज के साथ धोखा हुआ ऐसा भी कहा। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया सीएम योगी अनुपयोगी हैं, प्रदेश के लिए केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराया जा रहा है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है। अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। एक रंगी लोग क्या जाने जीवन में रंग का क्या महत्व है। ये नदी का किनारा, गोमती फ्रंट, जिसमें रोशनी होती थी, शाम को ठेले लगते थे, कारोबार होता था, लोग आइसक्रीम खाने जाते थे, घूमते थे। लेकिन क्या की, जांच कर दी। और जांच पे क्या नहीं किया, ईडी, सीबीआई और जो कुछ हो सकता है सरकार पिछले 4.5 साल से कर रही है। सरकार और कर भी क्या सकती थी, अनुपयोगी सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। याद कीजिए, जिस समय सरकार बनी थी इनकी, इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास भरवाया था, गंगा जल को पूरे मुख्यमंत्री आवास में छिड़कवाया था। कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा जैसे ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। पूरे के पूरे मुख्यमंत्री आवास में गंगा जल से छिड़काने का काम हुआ था, बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई। पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए। वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार डरी हुई है। सरकार अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को बचाना चाहती है। अभी 2 विधायक मास्क लगा के आ गए पालिकाने में। हमने कहा जल्दी जाओ, नहीं तो छापा पड़ जाएगा तुम्हारे पे भी। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ नरेंद्र यादव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नरेंद्र, इस वक्त अगर हम बात करें तो चुनाव नजदीक है और तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अजय टेनी को आखिर क्यों नहीं उनसे इस्तीफा लिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो ये भी जिक्र किया गया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तमाम बड़े आरोप हैं सरकार के सामने भी, अब कहीं ना कहीं तमाम बड़े मुद्दे अब खड़े हो चुके हैं। देखिए, अखिलेश यादव को आज प्रेस वार्ता आईटी के छापे को लेकर बुलानी पड़ी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उनके माध्यम से डराने का प्रयास कर रही है। हालांकि ये तमाम बातें वो पहले से ही कहते आए हैं कि केनी का इस्तीफा होना चाहिए, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लेकिन ताजा मामला आईटी के छापे को लेकर है जो उनके करीबियों पर इस समय डाला जा रहा है। जब प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उस समय राजीव राय मऊ के मौजूद थे। उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम बातें बताई कि उन्होंने कोरोना काल के समय जो सेवा प्रदान की थी उसको लेकर के सरकार उनको निशाने पर ले रही है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक मामला है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं चुनाव के दौरान उसमें वो सफल नहीं होगी और साइकिल चलती जाएगी। ये डर भारतीय जनता पार्टी को उसकी हार का है। हार से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी अब जांच एजेंसियों को सामने ला कर परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी का मनोबल नहीं टूटेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, विधानसभा स्तर पर तैयारियों में जुट जाएं, उस पर फोकस करें। आने वाले दिनों में घटनाएं होती रहेंगी। कल भी उन्होंने रायबरेली में यही कहा था कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे लगा जाएंगे, सीबी आएगी, ईडी आएगी। हम इसका इंतजार कर रहे थे। तो पूरी तरीके से हमला जांच एजेंसियों को लेकर अखिलेश यादव ने किया है कि सरकारें हैं बदल जाएंगी। उन सारे लोगों को देखा जा रहा है जो लोग फोन टेपिंग कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया कि उनका और उनके पार्टी के कई नेताओं का फोन टेप किया जा रहा है और इसको मुख्यमंत्री को सुनवाया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री उनके टेपों को सुनते हैं, ये गैर कानूनी है। उन अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है जो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर पार्टी के अंदर की बात की जाए तो इस इनकम टैक्स के छापे से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता इसे भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश बता रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपने सुना आखिर किस तरीके से तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का।